सनातन हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए गीता प्रेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। और आप देख सकते हैं गोरखपुर का ये गीता प्रेस, जिसका जय दयाल जी गोयनका ने 1923 में स्थापना किया था, इसकी नींव रखी थी। और गीता प्रेस पूरे विश्व में पहचान रखता है। गीता जो पुस्तक है, श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र जो हिंदुओं का ग्रंथ है, उसको वो यहीं से छपती है और देश के अलग अलग राज्यों के साथ पूरे विश्व में गीता गोरखपुर के गीता प्रेस से ही होकर जाती है। और आप देख सकते हैं गीता जो कल्याण पत्रिका है उसके लिए भी जानी जाती है, जिसके संपादक भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार रहे। और सबसे खास बात है कि साथ ही तमाम ऐसे यहाँ पर दुर्लभ ग्रंथ हैं, चित्र हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि एक चीज़ ये सबसे बड़ी हैरत की बात है कि गीता प्रेस कभी भी किसी का विज्ञापन नहीं छापता है अपनी पुस्तकों में और चाहे पत्रिकाओं में, ये सबसे बड़ी बात है। और जो इसका विशाल प्रांगण है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो प्रांगण है, इसमें आप देख सकते हैं इधर ये जो दोहे हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, गीता के जो सार हैं पूरे आपको ये बिल्डिंग में आपको दिखाई देगा। पूरा जो भवन है, ये जो मुख्य द्वार है, ये आपको हम दिखाते हैं। यहाँ देखिए हर तरफ दीवार पे आपको राम, हरे कृष्ण और इस तरह के जो गीता के जो उपदेश हैं वो आपको लिखे हुए दिखाई देंगे। और यही वजह है कि गीता प्रेस जो है ये खास महत्व रखता है। और तमाम तरह की लगभग 71 करोड़ से अधिक जो पुस्तकें हैं वो यहाँ पर अभी तक छप चुकी हैं। श्रीमद् भगवत गीता है, इसके साथ रामचरितमानस है, महाभारत है और तमाम ऐसे ग्रंथ हैं जो अलग अलग भाषाओं में यहाँ से छपते हैं। और ज़्यादा इसकी जानकारी के लिए हम जो यहाँ के ट्रस्टी हैं देवी दयाल अग्रवाल, उनसे भी हम बात कर लेंगे। जो ट्रस्टी हैं वो काफ़ी जानकारी रखते हैं यहाँ के बारे में, जो पुरानी बातें हैं और तमाम अत्याधुनिक मशीनें, पहले जो मशीनें इस्तेमाल होती थी और आज जो मशीनें अत्याधुनिक मशीनें हैं जो यहाँ गीता प्रेस में आपको दिखाई देंगी, वो भी हम दिखाएंगे। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ से जो ऑनलाइन बुक होती हैं, जो भी ग्रंथ हैं ऑनलाइन जो बुक होते हैं वो आपको बुक करने पड़ते हैं, ऑनलाइन बुक होते हैं। और उनको भेजने में भी जो है काफ़ी समय लगता है। और ये जो पोर्शन आपका है, ये पोर्शन आपको दिखाते हैं, ये छपाई इस तरफ होती है और तमाम बड़ी मशीनें जो अत्याधुनिक मशीनें हैं यहाँ पर लगी हुई हैं। और इस एरिया में आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे ये जो वाहन हैं जो आमतौर पर आपको फैक्ट्रियों में दिखाई देंगे लोडिंग के लिए सामान, यहाँ इस पे पुस्तकों को जो बंडल होते हैं लोड करने का भी यहाँ पर काम होता है। और इसके माध्यम से पुस्तकों को बाहर भेजा जाता है, अलग अलग राज्यों में जाती हैं पुस्तकें। और देवी दयाल अग्रवाल जो ट्रस्टी हैं गीता प्रेस के, हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, एबीपी गंगा में आपका हम स्वागत करते हैं सर। और गीता प्रेस जब स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ और किस तरह से किसने स्थापित किया? गीता प्रेस की स्थापना के विषय में सन 1923 में कलकत्ता में जो कि संस्थापक जय दयाल जी गोयनका थे, वो काफ़ी आध्यात्मिक व्यक्ति थे और उन्हें उस समय गीता की आवश्यकता पड़ी। तो गीता की आवश्यकता उस समय के टाइम में शुद्ध गीता की पुस्तक मिलती नहीं थी, तो गीता की पुस्तक मिले, लोगों को उपलब्ध हो, इसके लिए उन्होंने विचार करके 5000 प्रतियां गीता की छपवाई बाजार में, लेकिन वो शुद्ध नहीं छप सकी। और बार बार मशीन रोककर शुद्धता के लिए गोयनका जी कहते थे, तो मशीन वाले जो प्रेस वाले थे उसके लिए तैयार नहीं होते थे। उन्होंने कहा कि भैया इसके लिए इतना शुद्ध आपको चाहिए तो आप प्रेस बैठा लीजिए। तो उस समय जो उनके मिलने वाले लोग थे, जो सत्संग में आने वाले लोग थे, उनसे उन्होंने चर्चा की कि भाई अब तो प्रेस बैठाना है। तो इसके लिए फिर चर्चा में आपस में ये हुआ कि भाई प्रेस बैठाया जाए, कहाँ बैठाया जाए। तो उस समय गोरखपुर के घनश्याम दास जी जालान और महावीर प्रसाद जी पोद्दार भी वहाँ पर थे, जो उनके सत्संगियों में थे। तो उन्होंने कहा कि यदि गीता प्रेस गोरखपुर में बैठाएं तो इसकी व्यवस्था हम संभाल लेंगे। तो इसकी स्वीकृति उसमें हो गई। और उसके बाद गोरखपुर में जहाँ पर आप हैं, इसे 10,000 रुपये में इस जगह को ख़रीदा गया
और उसके बाद से उस समय से स्थापना शुरू हुई, जिसका रूप आज आप इस रूप में देख रहे हैं। ये बताइए सर, जब ये स्थापित किया गया उसके बाद से कल्याण एक पत्रिका जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध रही, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार उसमें कल्याण पत्रिका का प्रकाशन 1926 से शुरू हुआ, जो कि स्थापना के लगभग 4 वर्ष के बाद, और पहले वर्ष में केवल मासिक अंक निकला था। उसके बाद से पूरी रूप में मासिक अंक के रूप में 12 महीने की पत्रिकाएं कल्याण की निकलने लगी, जिसका संपादन हनुमान प्रसाद जी पोद्दार करते थे, जो कि जयदयाल जी गोयनका के संपर्क में आए थे, और उन्होंने हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को गीता प्रेस के काम में एवं कल्याण के काम में लगाया था। अच्छा, विज्ञापन भी नहीं लिया, जो भी धार्मिक ग्रंथ हो चाहे पत्रिकाएं यहाँ से छपती हो, आज तक क्या किससे संदेश मिला? जिस समय गीता प्रेस की स्थापना हुई, कल्याण का पहला अंक निकला, उस समय इसे लेकर हनुमान प्रसाद जी पोद्दार गांधी जी के पास गए थे। तो गांधी जी ने ये सम्मति दी कि भाई ये कल्याण पत्रिका आप लोग निकाल रहे हैं और गीता प्रेस की स्थापना आपने की है धर्म के प्रचार के लिए, तो मेरा एक सुझाव है, इसमें आप किसी प्रकार का विज्ञापन एवं समालोचना न करें, तो ये ज़्यादा प्रचलित और प्रसिद्ध होगा और आप अपने भावों को ज़्यादा सुंदर ढंग से रख पाएंगे। अच्छा, गांधी जी भी आ चुके हैं यहाँ पर? ऐसा नहीं, गांधी जी यहाँ नहीं आए हैं। गांधी एक पत्र उन्होंने लिखा था? पत्र लिखा था, लेकिन हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो कि कल्याण के संपादक थे, वो उस पत्रिका को लेकर उनके पास गए थे, और उस समय के समय में चूंकि हनुमान प्रसाद जी पोद्दार स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, इसलिए उनसे मिलना जुलना गांधी जी से हुआ करता था। इस पर यहाँ तमाम अत्याधुनिक मशीनें भी लगी हुई हैं, और पहले जो दौर था और आज के दौर में कितना फर्क है? 1926 में पहली मशीन 600 रुपये में खरीदी गई थी, जो कि आज भी हमारे लीला चित्र मंदिर में प्रदर्शित है, जहां उसको आप देख सकते हैं। और आज समय के बदलने के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदली, उस ढंग से सब मशीनों में परिवर्तन होता गया, और आज आप गीता प्रेस को अत्याधुनिक रूप में देख रहे हैं। अच्छा सर, अभी तक अगर धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो कितने सर अभी यहाँ से पुस्तकें कुल छप चुकी हैं, अगर मोटा मोटी तौर पे देखें? यहाँ से लगभग 72 करोड़ से ज़्यादा पुस्तकें आज तक निकल चुकी हैं, एवं कल्याण की संख्या उनके अतिरिक्त है, जो कि लगभग 6 करोड़ के आसपास है। अच्छा, अगर सर बात करें जो खास लोग हैं, जो देश में चर्चित चेहरे हैं, वो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं? यहाँ के जो मेन गेट आप गीता प्रेस का देखते हैं, एवं लीला चित्र मंदिर, जिसमें हमारे हाथ से बने हुए चित्रों की एक प्रदर्शनी लगी हुई है ओरिजिनल प्रिंट की, उसका उद्घाटन करने के लिए प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1955 में यहाँ आए थे। उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, एवं समय समय पर देश के मुख्यमंत्री, गवर्नर, तमाम लोग जो विशिष्ट लोग हैं आते ही रहते हैं और गीता प्रेस के कार्य को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। तमाम ऐसी हस्तियाँ आई यहाँ पर, कितनी भाषाओं में गीता का प्रकाशन होता है और कहाँ कहाँ तक जाती हैं देश और विदेश? हमारे 1800 वर्तमान प्रकाशन हैं, जिसमें जो लगभग 15 भाषाओं में हैं। 15 भाषा मिला करके हम लोग लगभग 1800 तरह की पुस्तकें छापते हैं, और उसका प्रकाशन निर्बाध चल रहा है। और हिंदुस्तान में हमारे 20 होलसेल सेंटर हैं, जहां से हम उस क्षेत्र के लोगों को, उस क्षेत्र के बुक सेलरों को पुस्तकें उपलब्ध कराते हैं, जो कि गोरखपुर के ही सिस्टम से देते हैं। अच्छा, नेपाल में भी नेपाली भाषा में, उर्दू भाषा में भी अब गीता का प्रकाशन हो रहा है। इसके साथ ही और कौन कौन सी, कितनी पुस्तकें होंगी जो यहाँ से छपती होंगी, जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो छपते होंगे? तो 1800 तरह की पुस्तकें एवं 15 भाषाओं में एवं विभिन्न क्षेत्रों में पुस्तकें जा रही हैं, जिसमें आध्यात्मिक पुस्तकों के अलावा कैरेक्टर निर्माण की पुस्तकें, बच्चों के विकास की पुस्तकें, एवं कहानी के रूप में बहुत सी पुस्तकें हैं, सत्संग के रूप में बहुत सी पुस्तकें हैं। विभिन्न लेखकों की जो आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत रहे, उनकी पुस्तकें आप जब देखेंगे तो एक नई संजीवनी व्यक्ति के जीवन में आती है और उससे लोग लाभ उठाते हैं। अच्छा, सनातन हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा और फिर उसको
आगे भी जीवित रखने के लिए कितना बड़ा योगदान है गीता प्रेस का। गीता श्रीमद् भगवत गीता पूरे विश्व में जाती है गोरखपुर से। आप ये समझिए कि जब 1923 में जिस समय देश स्वतंत्र था और उस समय गीता की पुस्तक मिलना दुर्लभ था, तो आज तो हमारे इतने तरह 18 पुराण, उपनिषद, वेद, रामायण, तरह तरह की पुस्तकें आज गीता प्रेस निकाल रहा है और सर्वसाधारण को सुलभ करा रहा है। आप हिंदुस्तान के प्राय किसी भी आध्यात्मिक सनातन धर्मी के यहाँ जाएंगे, उनके यहाँ गीता प्रेस की कोई न कोई पुस्तक, कोई न कोई ग्रंथ आपको निश्चित ही मिलेगा। अच्छा, उर्दू में भी अब गीता आने लगी हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता, तो कैसा रिएक्ट करते हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं? उर्दू में भी गीता छपी है और उसको पहला संस्करण हमारा तुरंत हाथ के हाथ बिक गया था, उसके बाद भी वो छपी है और लोगों का बड़ा अच्छा रिएक्ट रहा कि गीता को समझने का उनको मौका मिला। अच्छा, जो गीता के उपदेश हैं वो हर किसी भी धर्म के अनुयायी हों, मानने वाले हों, उनके लिए एक जीवन के स्तर को सुधारने और अपने धर्म के प्रति और लोगों के प्रति भी एक सम्मान का भाव देते हैं, धर्म और संस्कृति की रक्षा का भाव बताते हैं। तो यही वजह है कि शायद हर धर्म के लोग गीता का सम्मान करते हैं और उसको पढ़ना भी चाहते हैं। गीता एक सार्वभौमिक ग्रंथ है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। ये सार्वजनिक सभी का जीवन स्तर उनके उपदेशों को सुनकर ऊंचा उठे एवं व्यक्ति अपने जिस काम में जो लगा हुआ है उसी कार्य को और सुंदर ढंग से एवं निष्पक्ष रूप से कैसे कर सके, मुख्य शिक्षा भगवान ने यही दी है। और जिस समय दोनों सेनाएं लगी हुई थी और युद्ध का आरंभ होने वाला था, उस समय अर्जुन को क्या करना चाहिए इसका उपदेश उन्होंने दिया। एक जो एक भ्रामक प्रचार था, गीता पढ़ने का मतलब गीता साधु संत पढ़ते हैं, इस भ्रम को गीता ने दूर किया। और गीता का उद्देश्य जब ये था कि लोग अपने अपने काम में लगें, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, गीता का एक बहुत प्रचलित अर्धाली है एवं प्रचलित अर्धाली है जो इस रूप में प्रेरित करती है कि अब आदमी जो जो कार्य कर रहा है उसी कार्य को सुचारू रूप से अपने आप को उसमें बहुत बढ़िया से लगा करके, सांगोपांग रूप से लगा करके। भगवान कृष्ण ने भी उपदेश दिया था अर्जुन को, तो गीता तभी से लोगों के जो धार्मिक ग्रंथ के रूप में काफ़ी जो है प्रचलित है। हाँ, काफ़ी प्रचलित है, लेकिन बीच में कुछ काल ऐसा आया था जिसमें ये ग्रंथ हमारे दुर्लभ से हो गए थे, जिसका प्रचार प्रसार बहुत कम हो गया था। बीच में 600 वर्ष मुगलों का शासन रहा, उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन रहा, तो उस काल में ये ग्रंथ हमारे जो है बहुत कम हो गए थे, दुर्लभ हो गए थे, मिलना मुश्किल हो गया था। इसलिए अब वापस से स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात गीता प्रेस की स्थापना के बाद और जिस रूप में ग्रंथ मिले, ये भगवान की कृपा ही मानते हैं कि हमारे ग्रंथों का पुनर्जीवन हो सका। देखिए, तमाम बातों को झेलने के बाद भी गीता ऐसी पुस्तक है जो आप जो 500 से 600 वर्ष का जो कार्यकाल था, वो ऐसा कार्यकाल रहा है जो सल्तनत काल था, मुगलों का काल था, जिसमें जो सनातन हिंदू धर्म के ग्रंथ थे, खासकर गीता और रामायण और महाभारत, हालांकि रामचरितमानस को तो कालिदास के समय में आगे बढ़ाया गया, लेकिन गीता की जहाँ तक बात करें तो ऐसे बहुत से ऐसे ग्रंथ थे जो प्रसारित नहीं हो पाए हिंदू धर्म के मुताबिक। लेकिन गोरखपुर का जो गीता प्रेस है पूरे विश्व में फिर से एक बार सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा और जो हिंदू और सनातन जो धर्म है उनके ग्रंथों की रक्षा के लिए लगातार आज़ादी के पहले से ही आगे आया हुआ है। और लगातार देश चाहे विदेश में जो हिंदू धर्म और संस्कृति को मानने वाले लोग हैं उसको वो पूरी तरह से बचा रहा है और आगे प्रसारित भी कर रहा है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।